जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मंथ की तरह अक्टूबर मंथ का जो ड्यू डेट कैलेंडर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की इनकम टैक्स से, जीएसटी से या किसी भी डिपार्टमेंट से लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी आपको ना लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की। अगर आपके ऊपर टीडीएस और टीसीएस के रूल एप्लीकेबल होते हैं, अगर आप किसी का टीडीएस काटते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों सितंबर मंथ में जो भी आपने टीडीएस या टीसीएस काटा था उसको 7 अक्टूबर से पहले पहले गवर्नमेंट के खाते में आपको जमा करवा देना है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 अक्टूबर 2023 की। दोस्तों, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी के अंदर आपको किसी का टीडीएस या टीसीएस काटना पड़ता है या कलेक्ट करना पड़ता है, तो सितंबर महीने की दोस्तों जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8 की रिटर्न होगी, वो आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले भर देनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 जीएसटीआर 1। आपको पता होगा जीएसटी की 2 रिटर्नें जाती हैं, 1 और 3B। 1 के अंदर आपकी सारी की सारी सेल जाती है और इस सेल के अंदर जो भी दोस्तों आप टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स का जो इनपुट होता है वो सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है कि जिसने आपसे माल खरीदा उसके ऑनलाइन वहाँ पे 2A के अंदर बोल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसका टाइम से इनपुट मिल जाए, तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 दोस्तों, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो सितंबर मंथ की 11 अक्टूबर से पहले पहले लगा देनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जीएसटीआर 1 है हमारी जो QRMP है। 2 स्कीम होती है, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। मतलब इसके अंदर आपकी रिटर्न्स तो है वो क्वार्टरली जाती है और आप पेमेंट मंथली करते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो 3 महीने का क्वार्टर था दोस्तों, उसकी जीएसटीआर 1 आपको भरनी है, वो 13 अक्टूबर से पहले पहले भरनी है। दोस्तों, क्वार्टर के जो पहले जुलाई और अगस्त के जो 2 मंथ थे, उनकी आपको पता होगा IFF भरनी पड़ती है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो ताकि सामने वाले को इनपुट मिल जाए। अब हम बात करेंगे 14 अक्टूबर की। इसके अंदर दोस्तों ADT 1 का जो फॉर्म होता है, अपॉइंटमेंट करना होता है ऑडिटर का किसी कंपनी को, तो वो आपको 14 अक्टूबर से पहले पहले कर देना है। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर की। दोस्तों, टीसीएस की रिटर्न होती है फॉर्म 27EQ। जुलाई, अगस्त, सितंबर का है तो आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले ही भर देना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 की। अगर आपकी संस्था प्रोविडेंट फंड PF के अंदर रजिस्टर्ड है या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI काटते हैं आप किसी कर्मचारी का, तो वो कटा हुआ जो पिछले मंथ का सितंबर मंथ में जो भी आपने PF काटा था उसको 15 अक्टूबर से पहले पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 15 अक्टूबर की। TCS का सर्टिफिकेट जो फॉर्म 27D होता है अप्रैल, मई, जून का, वो आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले जारी कर देना है। 18 अक्टूबर दोस्तों जीएसटीआर में आपको पता होगा 2 तरह के जो होते हैं अपने रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो होता है रेगुलर, जो कि अपना 3B और 1 की हम बात हर महीने करते हैं। एक होता है दोस्तों कॉम्पोजिशन टैक्स पर आपको पता होगा बिल पर टैक्स नहीं लगाता है। ये अपनी सेल का 1%, सर्विस का 6%। अगर आप एक रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हो तो 5% आपको वहाँ पे टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन आपको ये कलेक्ट नहीं करना होता है। और आपको जो रिटर्न है, ये टैक्स है, ये 3-3 महीने बाद गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। तो CMP 08 करके ये रिटर्न नहीं होता दोस्तों, ये फॉर्म होता है जिसके माध्यम से आपको टैक्स पे करना होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर दोस्तों जो भी आपने सेल की है और उसका 1%, 5%, 6% जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसका टैक्स आपको भर देना है। इसके साथ में CMP का 08 का जो फॉर्म है वो आपका जमा हो जाएगा। तो कंपोजिशन टैक्स पर ध्यान 18 अक्टूबर से पहले पहले CMP 08 जुलाई, अगस्त, सितंबर की भर देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3B। मैंने आपको बताया था एक तो जीएसटीआर की 1 की होती है जिसके अंदर सामने वाले को आप इनपुट देते हैं। एक होती है 3B जिसके अंदर आपकी अपनी सेल्स दिखाते हैं, उसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं और आप अपना इनपुट लेते हैं और बचा हुआ टैक्स आप यहाँ पे भर देते हैं। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं दोस्तों, हर महीने आपका जो जीएसटी की रिटर्न जाती है, कौन से व्यक्ति होते हैं जिनकी टर्नओवर या तो 5 करोड़ से ऊपर है या उन्होंने ऑप्शनली अपनी मर्जी से दोस्तों मंथली लिया हुआ है, तो उनको अगर उनके सितंबर मंथ की जो 3B थी वो 20 अक्टूबर से पहले पहले भर देनी है, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स चला जाए। ये आप नहीं भरते हैं टाइम से दोस्तों, तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस लगती है और नील की रिटर्न है तो 20 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जीएसटीआर 3B। अभी पीछे बात की थी 20 तारीख तो होती है मंथली वालों की। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में हैं, अगर आप मंथली रिटर्न भरते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर की पूरे क्वार्टर की रिटर्न है दोस्तों। अगर आप साउथ इंडिया की कैटेगरी में आते हैं तो 22 अक्टूबर है।
अगर आप दोस्तों नॉर्थ इंडिया की कैटेगरी में आते हैं तो 24 अक्टूबर है। मतलब एक तो 20 तारीख है, एक 22 तारीख है, एक 24 तारीख है। जो 20 तारीख है वो मंथली वालों के लिए है, और क्वार्टरली वालों में दोस्तों अगर आप साउथ इंडिया में आते हैं तो 22 तारीख है, और अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं और आपकी क्वार्टरली रिटर्न है तो 24 तारीख आपके लिए यहाँ पे जो GSTR 3B की लेट जो ड्यू डेट है वो रहने वाली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 29 अक्टूबर 2023 की। AOC 4 का फॉर्म होता है OPC 1% कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, वो आपको 29 अक्टूबर से पहले पहले भर देना है। 30 अक्टूबर दोस्तों फॉर्म 8 होता है फाइलिंग का LLP के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, वो आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले भर देना है। इसके बाद में दोस्तों TDS की पेमेंट अगर आपकी कोई है, फॉर्म 26QB 26QD है सितंबर मंथ का, तो आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले वो भी भर देना है। इसके बाद में दोस्तों TCS सर्टिफिकेट इशू करना है आपको 27D के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर 2023 का 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले। इसके बाद में दोस्तों 31 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, आपको पता होगा इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है ITR नॉर्मल तो क्या होता है 31 जुलाई होती है, और उससे पहले पहले आपको ये भरनी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है या आप नॉन कॉर्पोरेट असेसी हैं, तो आपको क्या है दोस्तों अपनी फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका खत्म हुआ था 22-23, इसको असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न जो ITR है वो आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले भर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों 31 अक्टूबर की एक और ड्यू डेट आपको बता दूं, TDS की रिटर्न है 24Q 26Q 27Q जुलाई अगस्त सितंबर का, 31 अक्टूबर से पहले पहले भर देना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कोई और भी ड्यू डेट हमसे रह गई हो डिस्कस करनी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करें जो कि ड्यू डेट के बारे में चिंतित रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।